जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। किसके माध्यम से चाहता है? साधनों के माध्यम से चाहता है, लेकिन साधनों के माध्यम से समस्या का समाधान संभव नहीं है। क्यों नहीं है महाराज? आप पूछ सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा, याद रखना। चलो हे सहारनपुर के लोगों, मैं आपकी सारी समस्या अपनी अपनी मेरे को ला करके लिख कर देना। मैं आशीर्वाद दूंगा और मैं वरदान दूंगा, मैं आपके सारे समस्याओं का समाधान कर दूंगा। लिख करके दे देंगे? दे देंगे? कौन कौन लिख कर देंगे? हाथ ऊपर करो। लिख करके नहीं देंगे? समाधान नहीं करना चाहते हैं क्या? नहीं चाहते? समाधान नहीं चाहते हैं क्या? कितने समस्या बोलो? मेरा यह कहना है, हाँ महाराज आप समस्या समाधान करेंगे, हाँ तुम्हारा सारे समस्या का समाधान कर दूंगा। महाराज जी हमको घर नहीं छोड़ना पड़े, बिल्कुल नहीं घर छोड़ना। चलो लिख दो, चलो लिख देंगे, विचार कर लेना। मैं कह रहा तो आप लोगों के लिए बंधु याद रखना कि वास्तव में आपकी समस्या कितनी है, लेकिन एक बार लिस्ट ला करके मेरे हाथ में देने के बाद दोबारा उस लिस्ट में समस्या की जोड़ने के लिए न मेरे पास नहीं आना, याद रखना। तुम्हारा सारे समस्या का समाधान कर दूंगा। संसार में समस्याएं असीम हैं, संसार में समस्याएं असीम हैं, असंख्यात है। संसार में समस्याएं असीम है, असंख्यात है। साधन सीमित है, संख्यात है। इसलिए इन समस्याओं का समाधान साधनों से नहीं, साधना से ही संभव है। लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज जंगल क्यों जाते हैं, आप साधना क्यों करते हैं? हम समस्या का समाधान चाहते हैं, इसलिए साधना करते हैं। संसारी प्राणी पैसे दे करके, परिश्रम करके साधन इकट्ठा करता और अपनी समस्या को बढ़ाता जा रहा है। तुमने मकान बना लिया, तुम्हारा समस्या का समाधान नहीं हुआ। रोड के किनारे प्लेटफॉर्म पर सोने वालों के सामने कोई समस्या नहीं है। जो संत जो जंगल में बैठा रहता है और छाया के नीचे बैठा रहता है, उनके सामने कोई समस्या नहीं है। उनको कोई एसी की आवश्यकता नहीं होती है, न कूलर की आवश्यकता होती है, न पंखे की आवश्यकता होती है। एक पेड़ की छाया में बैठ करके मंद मंद बहने वाली हवा को, शुद्ध हवा को पा करके वो स्वस्थ होता चला जाता है। उनके सामने कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपने यदि एक मकान बना लिया तो तुमने कितने समस्या को खड़े कर लिया। तुमने एक मकान नहीं खड़ा किया, तुमने हजारों समस्याओं का खड़ा किया है। तुमने एक मकान नहीं खड़ा किया है, तुमने हजारों समस्याओं को खड़ा किया है। मार्बल लगा दिया तो पोंछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, झुलाओ, इसी में जीवन निकल जाता है। एक बार की बात है, साधु संत क्यों आते मालूम है क्या आपके बीच में? मैं बता दूं आप लोगों के लिए, मैं आपके पास क्यों आया हूं, मालूम है क्या आप लोगों को? मालूम है कि मैं क्यों आया हूं? हाँ मालूम है क्या? क्यों राजेश जी क्यों आए हो, मालूम है क्या? हाँ आपने क्यों बुलाया, आपको मालूम है क्या? आपने क्यों बुलाया, आपको मालूम है क्या? मेरा ये कहना है क्या, हमें तो मालूम है क्यों आए हैं, लेकिन आपको क्यों बुलाया, आपको मालूम है कि ये देख लेना। मैं ये कह रहा था कि वास्तव में आज संसारी प्राणी उड़ान भर रहा, स्पीड से चलना चाहता है। हर व्यक्ति एक्सप्रेस ट्रेन में चलना चाहता है, पैसेंजर ट्रेन में कोई भी नहीं चलना चाहता है, लोकल ट्रेन में कोई भी नहीं चलना चाहता है। हर व्यक्ति प्लेन, ट्रेन, एरोप्लेन से उड़ रहा है और कार भी चलाता है तो 120, 25, 50 और इस प्रकार से गति से चलता है। और हर व्यक्ति भाग रहा है, हर व्यक्ति भाग रहा है। आप भी भाग रहे कि नहीं भाग रहे बोलो? आप बैठे हैं क्या, भाग रहे पहले बोलो? सुबह से शाम तक। लेकिन इन पेय पदार्थों से तुम्हें शीतलता मिलने वाली नहीं है। डंलप के गति होने मात्र से तुम्हें नींद आने वाली नहीं है। इसके लिए कारण क्या है? तुम असत्य के पीछे लगे हो, तुम असत्य के पीछे लगे हो, तुम तृष्णा के पीछे लगे हो, तुम आशा के पीछे लगे हो। इसलिए अशांति 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 तुम्हारे घर में चाहिए। यदि शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, सत्य को समझो, संतोष को धारण करो,
और सभी परिवार के लोगों से कहना चाहूँगा, महाराज जी घर में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। आज स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, यदि घर में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, तो याद रखना जितने भी पुरुष हैं कि आपकी दुकान नहीं चल रही, आपका ये नहीं हो रहा, आपका वो नहीं हो रहा, कम से कम 24 घंटे में आकर के आप एक बार भगवान तीन लोक के नाथ का अभिषेक करना, निश्चित रूप से तुम्हारे घर में सुख शांति समृद्धि अवश्य आएगी। और इतना ही नहीं, एक बार तीन लोक के नाथ के मस्तक पर धारा छोड़ देना और गंधर्वों को यदि अपने माथे पर लगाओगे, तुम्हारा मानसिक शांति संताप दूर होगा, तुम्हारा शारीरिक संताप दूर होगा और तुम्हारा संसार के सारा संताप दूर हो जाएगा, तुम्हारे बीमारियां दूर हो जाएंगे, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ नहीं आना चाहते हैं, हम डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, हम औषधि लेकर के अशांति को दूर करना चाहते हैं, यह संभव नहीं है। औषधि लेने के बाद अशांति बढ़ती है, बेचैनी बढ़ती है, घटती नहीं है। ये परम औषधि है, परम औषधि है, सर्वौषधि है, भगवान की शांति धारा। और हे सहारनपुर के लोगों, ये पुरुषों से कहना चाहूंगा, यदि रोज नए लोग अभिषेक और पूजन करने का संकल्प करेंगे, मैं उनके लिए एक मोती की माला अपने हाथ से मंत्रित करके दूंगा, तुम्हारे घर में सुख शांति समृद्धि अवस्था जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, नए लोग शांति चाहते हो तो कम से कम 24 घंटे में एक बार भगवान का अभिषेक का संकल्प करो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, तुम्हारा भविष्य बनेगा, तुम्हारा वर्तमान सुधरेगा, तुम्हारा भविष्य सुधरेगा और घर में परिवार में सुख शांति समृद्धि अवश्य आएगी, गारंटी मेरी है। असत्य के पीछे लग करके इन प्रकार ने पैसे कमाने से शांति मिलने वाली नहीं। और तो और शांति कब मिलती है? समय, शक्ति और बुद्धि का सदुपयोग करने से शांति मिलती है। क्या बोला? समय, शक्ति और बुद्धि का सदुपयोग करने से शांति मिलती है। इनके दुरुपयोग करने से कभी शांति मिलने वाली नहीं है। यदि शांति करना प्राप्त करना चाहते हो, तुम दुख से बचना चाहते हो, धन के पीछे मतलब है, तुम्हें अपने बुद्धि शक्ति और समय का सदुपयोग करना प्रारंभ कर दो, तुम्हें शांति मिलेगी। प्रभु रामचंद्र वनवास गए, उन्हें शांति थी और निश्चिंत थे। निर्ग्रंथ संत धूप में बैठते हैं, चट्टानों पर तपती हुई चट्टानों पर साधक बैठ करके भी सत्य के कारण और साधना के कारण अग्नि के समान तपते हुए चट्टान पर बैठ करके भी उस चट्टान को, तपते हुए चट्टान को शीतलता में बदल सकते हैं, साधना के बल पर, सोच के बदल कर। एक बार सामूहिक रूप से बैठ करके भोजन करो। पहले के लोग यही करते थे, कोई 1 घंटा लेट भी हो जाता, 2 घंटा लेट भी हो जाता, उनकी प्रतीक्षा की जाती थी, उनकी समस्या सुनी जाती थी, क्यों लेट हो गए, क्या हो गया, हाथ पे धो लिया जाता था प्रसन्नता से और सामने आ जाते हैं तो उन्होंने ये किया, आपने ये किया, ऐसे क्यों किया। आज तो एक दूसरे को मिलते ही नहीं है, महीनों महीनों निकल जाता है और बाप बेटे के लिए नहीं मिलते, बेटे बाप के लिए नहीं मिलते, ये संसार चल रहा है और ये रागद्वेष बढ़ता जा रहा है और ये क्रोध मान माया लोग बढ़ते जा रहे हैं। बंधुओं, यदि आप सामूहिक रूप से बैठोगे और सामने सामने कहोगे, पिताजी तुमने ऐसे कहा, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, तब वो कहता बेटा मैंने ऐसे कहा ही नहीं, ऐसे किया ही नहीं, ये ऐसे है। तब आप अच्छा ये बात है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आपको शांति मिल जाएगी। गलत फहमी दूर करने के लिए अथवा एक दूसरे को समझने के लिए आपके पास समय ही नहीं। सामूहिक बैठेंगे तो निश्चित रूप से आमना सामना होगा और आपकी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। बंधुओं याद रखेंगे, मैंने 5 बातें बता दिया। भगवान का अभिषेक और पूजन, दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, सुबह शाम सोने से पहले उठते ही और सोने से पहले एक माला, और तीसरी बात दूसरों का दोष नहीं देखना। और क्या बोला, बोलो क्या, सिर्फ भोजन ही याद रहे आप लोगों को और कुछ याद नहीं। क्या करे संसारी प्राणी, ना ये तो भूल गए। मैंने कहा था समय शक्ति बुद्धि पैसा आदि का सदुपयोग करने, इतना तो भूल गए, सिर्फ सामूहिक भोजन याद रह गया। इन 5 बातों को याद रखेंगे कि सुबह अभिषेक और उसके बाद दोनों टाइम माला और दूसरों को दोष नहीं देखना और समय शक्ति बुद्धि पैसा आदि का सदुपयोग करना,
किसी ने भी उतार चढ़ाव में क्यों ना हो, शत्रु क्यों ना हो, मित्र क्यों ना हो, उपसर करने वाले क्यों ना हो, सगे संबंधी हो, कोई भी हो, हम अपने शक्ति बुद्धि का सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। और अंत में क्या, सामूहिक घर के लोग सामूहिक बैठ करके भोजन, फिर तो देखो आपस में प्रेम बढ़ेगा, पैसा बरसेगा, शांति आएगी, विश्वास बढ़ेगा, वात्सल्य बढ़ेगा, और आपका कोई आपके परिवार के लोगों को परस्पर में कोई भिड़ा नहीं सकता, आपको कोई एक दूसरे का दुरुपयोग भी नहीं कर सकता, और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, गृहस्थ जीवन सार्थक हो जाएगा। याद रहेगा सब लोगों के लिए, आपका समस्या का समाधान भी हो जाएगा। बंधु, वास्तव में समस्या और समाधान के बारे में मैं बताना चाहूँगा। संसार क्या है, संसार क्या है, संसार क्या है? संसार और कुछ भी नहीं है, समस्या का नाम ही संसार है। संसार क्या है? समस्या का नाम ही संसार है। जब तक संसार है तब तक समस्याएं रहेंगे, जब तक संसार है तब तक समस्याएं रहेंगे, जब तक समस्याएं हैं तब तक संसार भी रहेगा। लेकिन इन संसार और समस्या के बीच में भी हम अपने गृहस्थ जीवन को इन 5 के माध्यम से संवार सकते हैं, और अपना वर्तमान सुधार सकते हैं, और अपना भविष्य भी सुधार सकते हैं, और अपना कल्याण भी हम कर सकते हैं। अंत में मैं छोटा सी बात कहकर समाप्त करूंगा। एक बार की बात है, घर में रोज लड़ाई होती रहती है पति पत्नी में। वर्षों की लड़ाई तूल पकड़ते 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 आपस में दूरियां बढ़ती जा रही है पति और पत्नी में। राग द्वेष इतने बढ़ता जा रहा है, और उसमें पति के पत्नी के जो माँ बाप है वो भी इसमें अग्नि में घी डालते हैं, तो पत्नी और आकाश में उड़ने लगती हैं। ये सारी समस्याएं रह जाती हैं, और इधर इनके भाई लोग ये पति के लिए भड़का देते हैं, तुम उसके बात में क्यों आते हो, उसके अनुसार क्यों चलते हो। बस कहना ये क्या कि चारों ओर से लोग अग्नि को बुझाने वाले कम मिलते हैं, और आग लगाने वाले और उसमें घी डालने वाले दुनिया में बहुत मिलते हैं। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, हम अपने इस प्रकार आगे बढ़ते चले जाते हैं। राग द्वेष के कारण इसी प्रकार दोनों परिवार में पति पत्नी में आपस में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, बच्चे परेशान हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बच्चों को अपने काम धंधे में मन नहीं लग पा रहा है। माँ बाप के दोनों की लड़ाई के कारण इतने परेशान, और अनेक प्रकार के सुबह से शाम तक जब देखो एक दूसरे पर ताने कसना, एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे से द्वेष रखना, ईर्ष्या रखना, एक दूसरे के दोस्त देखना, आदि आदि करते करते समय निकलता जा रहा है। और एक दिन सुबह सुबह उठ करके पति पत्नी में जम के लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के बाद पत्नी सोचती है मैं मायके चले जाऊंगे। उन्होंने कह दिया तो मायके जाने से पहले मैं ऊपर चले जाऊंगा, बोल दिया। तो मायके चले जाने से पहले और क्रोध में आकर के, गुस्सा में आकर के उन्होंने क्या किया, उठाया स्टूल और पंखे चल रहे थे, पंखे बंद कर दिया और पंखे की रस्सी लगा करके वो क्या करने लगता है, पंखे को रस्सी डाल करके गले में फांसी लगा करके प्राण देने के लिए तैयार हो जाता है। इतने में पत्नी आ जाती है, चिल्लाती हुई क्या कर रहे हो। इतने में पत्नी आ जाती है चिल्ला करके क्या कर रहे हो। तो पति कहता है कि मेरे को शांति से मरने तो दो, मैं मरने जा रहा हूँ, मैं फांसी लगा करके मरने जा रहा हूँ, मेरे को शांति से मरने तो दो। तो वो कहता है मेरे को शांति से मरने तो दो। तो पत्नी कहती है तुम्हें मरना है तो जल्दी मर जाना, लेकिन मेरे को तो स्टूल चाहिए, तुम्हारे पैर के नीचे के स्टूल दे दो मेरे को। बंधुओं, तुमको कौन चाहता है बोलो, क्या जीवन है, किसके पीछे लगे हैं। असत्य के पीछे लग करके अशांति को प्राप्त किया, आशा के पीछे लग करके आकुल व्याकुल हो रही है। एक बार सत्य को समझो और संत को देखो, दर्शन करके अपने जीवन को सार्थक करो। यही कहना चाहूँगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, याद रखेंगे सब लोग कि मैंने 5 बातें बता दिया, इनको निश्चित रूप से याद करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपके जीवन में। और कोई भी माला लेना चाहते हैं क्या, मेरे हाथ से नमकार मंत्र की मोती की माला मैं फ्री तुम्हें दूंगा। मैं मेरे पास पैसे दे करके माला दिलाने वाले बहुत हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अभिषेक कराएगा और कराएगा तो उनको माला देने वालों को कितने माला मान हो जाएंगे, 1000 लोग भी पुजारी बन जाएंगे। मैं 1000 लोगों के लिए भी एक मोती की माला दूंगा, चिंता नहीं करना। जंगल वाले बाबा
जंगल वाले बाबा